फुट कंडीशन जो कि फुट पेन काज करती है, मॉर्टन्स न्यूरोमा नाम से ही पता चल रहा है। न्यूरोमा OMA इंडिकेट करता है बिनाइन ट्यूमर को, न्यूरो नर्व को इंडिकेट कर रहा है, मतलब बिनाइन इसमें थिकनिंग हो जाती है नर्व की। मॉर्टन्स न्यूरोमा ये जैसे कि हमें पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, थर्ड और फोर्थ डिजिट्स के दरमियान नर्व जो है वो थिक हो जाती है, जो कि पेन काज करती है। मॉर्टन्स न्यूरोमा मोस्ट कॉमनली डेवलप्स बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ टोज। शूज दैट आर टू टाइट or that have high heels have been linked to the development of the Morton's neuroma. मोस्ट कॉमन इसके काजेज वही होती हैं, टू टाइट शूज़ या फिर हाई हील्स। ये हेल्दी फुट हो गया लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे मॉर्टन्स न्यूरोमा। ये वाला एरिया जो है ये नम हो जाता है जब ये मॉर्टन्स न्यूरोमा होगा, और फिर इसी एरिया पे इंसिजन लगाकर, इंसिजन देकर इसे कट कर दिया जाता है, नर्व ट्रांसेक्टेड। ये इसके फिर सर्जिकल ऑप्शन में आ जाता है। ये मॉडर्न न्यूरोमास के मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स, हाई हील, सर्टेन स्पोर्ट्स जिसमें कंटिन्यूसली जो है हमारे जो फुट हैं वो प्रेशराइज्ड होंगे, रिपीटेड ओवर यूज़ में जाएंगे, या फिर फुट डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं जैसे हैमर टू है। मॉर्टन्स न्यूरोमा मोस्ट कॉमनली डेवलप्स बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ टोज। शूज दैट आर टू टाइट आर दैट हैव हाई हील्स बीन लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ द मॉर्टन्स न्यूरोमा। अब हम देख लेते हैं सिम्टम्स। इसमें सिम्टम्स क्या होंगे? एक तो बर्निंग पेन होगा, टिंगलिंग टोज होंगे, पेन वर्सन विद द शूज़। इसके अलावा जो हमें सिम्टम्स मिल सकते हैं पेन है वही टिंगलिंग बेस पे भी हो सकती है, जो बेस बॉल ऑफ मेटाटॉर्सल्स है वहाँ पे नमनिंग नमनेस होगी, या फिर बर्निंग पेन होगा, जो ये पेन की नेचर हो गई, पेन और स्वेलिंग बिटवीन द टोज, और पेशेंट इस तरह से कंप्लेन करेगा जैसे वॉकिंग ऑन वेबल्स आर दी स्टोन्स। पेन इन द बॉल ऑफ द फुट वही हो गया, बिटवीन द टोज भी पेन हो सकता है, स्टिंगिंग सेंसेशन होंगी बिटवीन द टोज वाइल वॉकिंग, या फिर स्टैंडिंग पे वो सेंसेशन ज़्यादा हो जाती हैं, बर्निंग पेन इन 4 फुट और नमनेस। डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम मॉर्टन्स न्यूरोमा का? क्लिनिकल एग्जामिनेशन वही जैसे कि साइन एंड सिम्टम्स हमें मिल रहे थे क्लिनिकल पिक्चर की बेस पे, या फिर एक्सरे। थर्ड चीज़ हमारे पास MRI आ जाती है, क्योंकि नर्व क्या है हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू है, तो MRI ही उसके लिए बेस्ट डायग्नोस्टिक जो है वो हमारे पास है ऑप्शन। अल्ट्रासोनोग्राफी भी हम करवा सकते हैं कुछ केसेस में। ये वही मॉर्टन्स न्यूरोमा थर्ड और फोर्थ डिजिट के दरमियान थिकनिंग ऑफ द नर्व। मॉर्टन न्यूरोमा के लिए एक फिजिकल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसे मॉर्टन्स न्यूरोमा टेस्ट भी कहते हैं, या फिर मल्डर क्लिक टेस्ट भी कहते हैं। इसमें करते क्या है, ये पेशेंट जो है वो सीटेड पोजीशन में होगा, और एग्जामिनर जो है पेशेंट के 4 फुट को पिंसर ग्रिप के साथ कॉम्प्रेस करेगा। जब वो कॉम्प्रेस करेगा तो जितने भी मेटाटॉर्सल्स के हेड हैं वो रब करेंगे अगेंस्ट ईच अदर, तो उन हेड्स के दरमियान जो भी नर्व होगी वो कॉम्प्रेस होने की वजह से पेन काज करेगी। ऑलरेडी वो थिक हुई हुई है, फर्दर जब हम प्रेशर काज करेंगे तो पेशेंट को पेन होगा, जैसे कि इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। ये हो गया हमारे पास मोल्डर क्लिक टेस्ट, या फिर इसे मोल्डर साइन भी कहते हैं। ये पोजीशन होगी मॉर्टन्स न्यूरोमा टेस्ट के लिए। इस तरह से हमने पिंसर ग्रिप के साथ उसे प्रेस करना है। अल्ट्रासाउंड भी हमने पढ़ा था, अल्ट्रासाउंड भी हम इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो प्रॉपर टेक्निक है अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग टेक्निक, डोर्सल अप्रोच, डोर्सली ही हम अप्रोच कर रहे होते हैं। डन बाय प्लेसिंग द अल्ट्रासाउंड ऑन द डोर्सल सर्फेस एंड अप्लाई फिंगर प्रेशर इन द वेब स्पेस फ्रॉम द प्लांटर फुट। प्लांटर सर्फेस से हम नीचे से फिंगर प्रेशर अप्लाई करेंगे, और ऊपर से जो अल्ट्रासाउंड की प्रोब होगी वो हम डोर्सम ऑफ फुट से अप्लाई करेंगे। ये इसकी प्रॉपर टेक्निक हो गई। एक और साइन होता है टनल साइन फॉर द मॉर्टन्स न्यूरोमा। इसमें अफेक्टेड पार्ट पे ही हम टैप करेंगे नर्व को, तो पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन फील होगी। ये भी हमें पॉजिटिव मिल रहा होता है। ये वही मोल्डर क्लिक साइन, या फिर जिसे मोल्डर क्लिक टेस्ट भी कहा था, मॉर्टन्स न्यूरोमा टेस्ट। स्क्वीज़ करना है हमने तो पेशेंट को पेन होगा। नेक्स्ट आ जाती है इसकी ट्रीटमेंट। इंटरमेटाटार्सल न्यूरोमा भी कहते हैं मॉर्टन्स न्यूरोमा को। पेशेंट को रेस्ट सजेस्ट करना है, आइसिंग करनी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन देंगे, मसाज करेंगे इफेक्टेड एरिया पे। प्रॉपर फुटवेयर पेशेंट को रिकमेंड करनी है, या फिर हम डिफरेंट स्पोर्ट्स भी दे सकते हैं, फुट स्पोर्ट्स जैसे ऑर्थोटिक्स है, फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं जैसे मसाज है, थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड वगैरह है, और शॉक वेव थेरेपी भी इसमें काफ़ी बेनिफिशियल होती है। स्टीराइड के इंजेक्शन दे सकते हैं वही इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, या फिर एट दी एंड अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हमारा फेल हो गया, उसमें हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो हम सर्जिकली इसको ट्रीट करेंगे। सर्जिकली हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, न्यूरोलाइसिस या फिर न्यूरेक्टमी। होम ट्रीटमेंट भी पेशेंट को होम प्लान में भी सजेस्ट करते हैं कि वो आइसिंग करे, मसाज करे अपने अफेक्टेड फुट के अफेक्टेड एरिया पे, और प्रॉपर शूज़ इंसर्ट या फिर मेडिकेटेड शूज़ जो है वो यूज़ करे, और पेन रिलीफ के लिए वो मेडिकेशन भी ले सकता है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। ये साइट ऑफ इंसिजन हो गया वही जैसे न्यूरोलाइसिस या फिर न्यूरेक्टमी में हमने पढ़ा था। सर्जिकल ऑप्शन में हम वही थर्ड और फोर्थ मेटाटार्सल के दरमियान ही इंसिजन देती हैं और न्यूरोमा को अप्रोच करती हैं। सर्जरी के बाद ये फुट शूज़ जो हैं ऑर्थोटिक शूज़ जिनको कहते हैं, ये दिए जाते हैं पेशेंट को। अगर हम पावर ऑफ एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज जो है वो नेचुरल नॉन इन्वेसिव अप्रोच टू मैनेजिंग द मॉर्टन्स न्यूरोमा सिम्टम्स है। रेगुलर टारगेटेड फुट एक्सरसाइजेस स्ट्रेंथन योर फुट मसल्स, इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, रिड्यूस नर्व प्रेशर एंड प्रमोट बेटर फुट फंक्शन।
एक्सरसाइजेस के ये बेनिफिट हो गए कि इसमें कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं होता, ये नेचुरल प्रोसीजर है। इसमें हम स्ट्रेंथ को इंप्रूव करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को कर रहे होते हैं, नर्व प्रेशर को कम करते हैं और फुट का जो फंक्शन है उसे हम बेटरमेंट की तरफ लेके आते हैं। कौन कौन से एक्सरसाइजेस हम करा सकते हैं इसमें? टो स्प्रेड और स्क्वीज एक्सरसाइजेस है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होगी एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी भी। टो कर्ल्स पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, स्ट्रेंथन योर फुट मसल्स। काफ स्ट्रेच भी इसमें पेशेंट को बता रहे होते हैं, रिलीव्स द प्रेशर फ्रॉम द टाइट काफ मसल्स। प्लांटर फेशियल का स्ट्रेच है, इससे टेंशन रिलीव होगी और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इन्हांस होगी। मसाज भी हम रिकमेंड करते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो, ब्लड फ्लो जो है, सर्कुलेशन ब्लड की वो इम्प्रूव हो और इमीडिएट रिलीफ मिलता है मसाज से। इसके बाद कुछ सिंपल एक्सरसाइजेज है, जैसे वही प्लांटर फेशियल का स्ट्रेच है। कैसे दे सकते हैं इसमें? पुट अ टॉवल ऑन द फ्लोर एंड प्लेस द फुट ऑन द क्लोजेस्ट एज। और क्लोजेस्ट एज के बाद हम क्या करेंगे कि उसको अपनी तरफ पुल करेंगे टॉवल को। बिग टो का स्ट्रेच है कि फुट को जो है फ्लोर पे ही प्लेस करेंगे और जो बिग टो है उसको जो है बैकवर्ड हम पुल करेंगे, तो इससे बिग टो का स्ट्रेच हो जाएगा। बॉल पुल भी हम करा सकते हैं। प्लेस अ गोल्फ बॉल और द सिमिलरली साइज्ड बॉल अंडर द फुट एंड रोल इट फॉर 1 मिनट।